क्लास 6 मैथमेटिक्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूनिट टेस्ट का। यूनिट टेस्ट पेपर जो था उसके सॉल्यूशंस आपको यहाँ मिल जाएंगे आज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस अगेन माइनस 34 इज माइनस 34। तो ये ट्रू फॉल्स बताना था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड था। माइनस ब्रैकेट में माइनस था, फिर माइनस 34, ये सॉल्व करना है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ये सिंबल लगा दोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अरे बोलो भाई। यस सर। या अब क्या क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या था? माइनस नो माइनस माइनस सर, आप 34। बोल रहे हो ना कुछ, इसलिए पूछे थे क्या हुआ सर। अच्छा ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस प्लस 34। प्लस तो अगर आप ये अब आप बोलोगे कि माइनस 34 ये ट्रू लग रहा है हमें, लेकिन माइनस और प्लस मिलके माइनस का 34 हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन माइनस को खा जाता है, तो ये 34 हो जाएगा प्लस का। तो आंसर प्लस 34 है। लेकिन मैंने बोला है कि ये जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू माइनस 34 है, तो ये ऐसा नहीं है। तो मैंने जो लिखा है क्वेश्चन में गलत लिखा है, तो इसका ए पार्ट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ठीक सर है। हमारा रॉन्ग है। तुम्हारा रॉन्ग हो गया? सर अरे यार, हमारा सही है। तो इतना तो हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो माइनस 34 है। वैसे आप लोग सॉल्व अगर नहीं भी करते ना इसे, तब भी इसका आंसर फॉल्स होने वाला था, क्योंकि माइनस 34 हो ही नहीं सकता एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से, क्योंकि माइनस नंबर कभी भी बाहर नहीं आता है किसी भी केस में एब्सोल्यूट वैल्यू से, फंक्शन से। ठीक है, सर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। एग्जैक्टली। और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। बी पार्ट है इसका, अपोजिट ऑफ 42 किलोमीटर अबव ग्राउंड इज 42 किलोमीटर बिलो ग्राउंड। ये ट्रू हो जाएगा। यस सर, और ट्रू मेरे हो ख्याल से ये जाएगा। मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही भी है। ठीक है, क्योंकि अगर यस अबव द सर। ग्राउंड 42 किलोमीटर है तो इसका अपोजिट कहाँ हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उतनी ही वैल्यू के साथ में। 42 किलोमीटर ऊपर है तो 42 किलोमीटर नीचे हो जाएगा बस इस बार। सही है। यस सर। फर्स्ट का सी पार्ट, HCF of 11 and 19 is 11। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स 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 सर। और ऐसा क्यों? सर क्योंकि सही है। 11 को आप लोग लिख सकते हो 11 इंटू 1, 19 को आप लोग लिख सकते हो 19 ही है, 19 into 1। 19 इंटू 1। HCF निकालने के लिए क्या करोगे? पेयर बनाओगे। पेयर 1 का तो पेयर सर बनाते इनका नहीं, क्योंकि 1 1 ही को है। मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं सब निकलता। 1 का 1 ही है। यस सर, इसका 1 है, 11 नहीं है। तो ये हो जाएगा HCF हो जाएगा इसका 1। लेकिन मैंने बोला है कि उसका HCF 11 है, तो ये बात सही नहीं है। HCF इक्वल टू 1। कर्ली ब्रैकेट्स आर ये, सर ट्रू, सर ट्रू। और कुछ महाशय ऐसे हैं कि उन्होंने यहाँ भी फॉल्स यस लिखा सर, है। ट्रू ही था। सेकंड क्वेश्चन, राइट मिसिंग नंबर्स। सर ये बहुत हार्ड थे। ये सर ये बहुत तो हार्ड थे। बहुत इजी थे। सर इसका फर्स्ट का 0 है। 0 आएगा सर फर्स्ट का। सर 0 है। अरे भाई ये हार्ड नहीं थे। हमें हमें पता है अगर आंसर 0 आ रहा है तो या तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया 0 आ होगा तो 0 जाएगा। आ रहा है। सर भाई यहाँ ट्रू पे ही किसी आएगा। इतने बड़े बड़े जो नंबर है इनमें अगर एडिशन और मल्टीप्लाई करो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0 बनाना मुश्किल हो जाएगा।
तो ऑब्वियसली बात है, Yes. अगर आपने हिट एंड ट्रायल से 0 रख के देखते, सिंपली 0 रख के अगर देखा होता तो आपको पता चल रहा है कि 0 से अगर ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, और 0 डिवाइडेड बाय 45 कितना बन जाएगा? 0। 0. दैट्स ऑल। या फिर बोर्ड मास भी सर अप्लाई करते सेकंड हो। का 8 अगर है। पहले सुन लो सर पूरा, सेकंड का 8 है। हाँ सर, हमारा भी सही है। पहले सुन लो, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन पहुंचा नहीं हूँ, पहले ए पार्ट ही चल रहा है अभी। बोर्ड मास से अगर सॉल्व भी करोगे इसे तो 0 डिवाइडेड बाय 45 देगा आपको 0, और फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 21 से, फिर 0 को मल्टीप्लाई करोगे 103 से, तो आंसर 0 आएगा। तो सर इसका जो आगे वाला नंबर है 103 मल्टीप्लाई बाय 21, तो इसको नहीं करेंगे? हाँ एग्जैक्टली, अगर आप इसे सॉल्व कर भी दोगे, इसकी मान लो कुछ भी वैल्यू आती है y, उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरा 0 बनेगा। आप कितने बड़े से बड़ा नंबर लेकर के आओ, कितने बड़े से बड़ा नंबर लेकर के आओ, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को तो 0 ही बनने वाला है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने मल्टीप्लाई करके देखा होगा, आई एम श्योर, और किया भी है शायद। कुछ बच्चे बता भी रहे थे कि पहले मल्टीप्लाई किया तो वो बोल रहे थे कि 10 मिनट इसमें वेस्ट हो गए उनके, तो ऐसा नहीं करना था। क्लियर है वो? यस सर। यस सर, ठीक है। बी पार्ट देखिए इसका, -28, ये इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन, जिसमें आप लोग हिल जाते हो। नो सर, बहुत इजी था। तो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है ना, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो 36 है वो, तो बोलो आंसर बोलो इसका। +8। +8। हाँ सर, +8, सॉरी। एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, इंटीजर्स का एडिशन कर रहे हैं। हाँ, इंटीजर्स का एडिशन करना हमें आता है, तो एडिशन ही लगा हुआ है ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नंबर के साइन अगर अपोजिट होते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यूज का डिफरेंस 8 आता है, और साइन बड़े वाले नंबर का आता है। बात समझ में आ गई होगी? यस सर, समझ आ गया। यस सर। सी पार्ट देखिए इसका, HCF ऑफ क्या? एंड 20 इज 10। सर 10 सर 10। और ऐसा क्यों? अगर आप लोग सॉल्यूशन निकालना भी चाहो तो 20 को आप लोग लिख सकते हो क्या, 2 × 2 × 5। HCF आपको 10 लेकर के आना है, 10 का मतलब यहाँ पर आया होगा 2 × 5। तो आपको क्या करना है, मतलब 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि HCF से तो HCF क्या होता है, पेयर में से तो नंबर बाहर आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिया होगा आपने, यहाँ भी 5 लिया होगा, तभी तो HCF में 2 × 5 ले पाए आप लोग। तो 2 × 5 किसका होता है? 10 का होता है। ये सर समझ आ गया। सर आ गया। सर आ गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो था 10 पॉसिबल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 30 भी पॉसिबल है। सर ध्यान से देखो, 50 आना चाहिए ना? 50 आंसर, 50 और 30 वही बताने वाला हूँ। यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने कुछ भी आंसर लिखे हैं तो मैंने दिए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग छोटे नंबर से शुरुआत करोगे और आपके दिमाग में 10 ही हिट करेगा, तो इसलिए मैंने 10 वाला बता दिया है। लेकिन 30 भी पॉसिबल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 30 को आप लोग लिख सकते हो क्या, 2 × 3 × 5, और 20 का लिख सकते हो आप लोग 2 × 2 × 5। अगेन 5 5 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे भी HCF क्या है, 10 ही है। तो अगर आपने 10 की जगह पे 30 भी लिखा है, 50 भी लिखा है, 70 90, सबका HCF क्या है, 20 के साथ में 10 है। तो अगर आपने कोई भी आंसर लिखा है तो मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे। तो मेरा पर्पस ये था कि आंसर तो चलो आप लोग निकाल लोगे, लेकिन आप लोग क्या सोच पा रहे हो, क्योंकि 2 नंबर दे रखे हो, उनका HCF निकालना तो आपके लिए छोटा सा गेम हो गया है। लेकिन अगर HCF दे रखा हो और एक नंबर दे रखा हो तो इतना सोच सकते हो आप लोग कि HCF कैसे लेकर के आएंगे, कौन सा नंबर आना चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे दिमाग यूज हो रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया भी आप लोगों को। तो 10 की जगह पे आपने कुछ और नंबर भी लिखा है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 80 लिखा और 80 और 20 का फिर 10 लिखा है, क्योंकि 80 20 का LCM 20 होता है। तो अगर नंबर कोई भी पॉसिबल नंबर्स में कुछ भी लिखा है तो मैंने नंबर दिए यहाँ पे ना। तो सर 10 भी सही होगा क्या?
10 तो हो गई सही, 10 तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसके अपार्ट भी अगर आपने कुछ और नंबर लिखा है, जैसे 210 लोगे, 210, तो 210 और 20 का HCF भी क्या होता है, 10 ही होता है। ओके सर। तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट चॉइसेस है हमारे पास, इनफाइनाइट चॉइसेस है 20 के साथ HCF 10 बनाने के लिए। यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ एक Yes, बार, sir. तो मैंने 10 वाला पहले क्यों समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे तो 10 उन्होंने देखा होगा कि 10 और 20, क्योंकि देखते से पता चल रहा है यहाँ पे। वैसे अगर सिंपल बता दो ना डायरेक्टली, तो देखते से पता चल रहा था कि इसका 10 अगर रखेंगे तो क्या 10 और 20 का HCF 10 होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। और आप लोग मानोगे नहीं, या फिर एक बच्चे ने कुछ और आंसर लिखा है, बाकी सबने 10 आंसर लिखा है। ठीक है, जिन्होंने किया है क्वेश्चन, नहीं किया है तो फिर तो उनकी बात ही क्या। समझ गए? सर आपने पेपर भी चेक कर दिया हमारे। ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन क्या था? फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन 1024 बहुत इजी था। तो सर obvious सी बात है, 10/2 लिखेंगे। सर 10/2 आ जाएंगे, सर 10/2 आ 10/2 जाएंगे। तो ये 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, और 2 की पावर अगर आपको अभी भी पता नहीं है पावर्स क्या होता है, अभी पता नहीं है आप लोगों को, नो तो सर ये है। सर पावर से मतलब होता है उतनी बार लिख देना, जैसे कि अगर 2 की पावर 3 है मतलब 3 टाइम्स 2। बट सर हमने तो डिजाइन में 10/2 करना है ना, वैसे करना है हमने तो। यस सर, हमने 10/2 ही लिखा है, पूरा एलसीएम पूरा नहीं लिखा है। अच्छा सर ये भी प्रेजेंट करना था क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने सिंपल बस यही लिखा है तब भी नंबर आपको मिले हैं मतलब। सर ओके सर ठीक है। सर समझ आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नो सर वो यस सर, ये मुझे अच्छा समझ आ गया। ये हमें Yes, क्या sir, बोला था बहुत यहाँ पे, पहले सुन लो पूरा। फाइंड एन इंटीजर which when multiplied with -12, यहाँ पे डिवाइड ही माइनस के लिए बोला है। which when multiplied with मतलब कि अगर हमने उस इंटीजर को y माना है, अब वो प्लस भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। इंटीजर मतलब दोनों, और जीरो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीरो भी एक न्यूट्रल इंटीजर है। तो एक इंटीजर निकालो विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -12, तो अगर उसे आप -12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस का 144 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हिट एंड सर रन कर पर लो एक 12 बार। और 12 को मल्टीप्लाई करने से भी तो सर आंसर आएगा। -12 से 12 को करो। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 144/12 हो जाएगा 12, तो प्लस का सर 12। माइनस से माइनस को इंटू करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमको माइनस के साथ प्लस का लेना पड़ेगा 12। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। हमें पता चल रहा है कि आंसर में माइनस है, तो इसका मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो इसका मतलब y को प्लस होना पड़ेगा, ना भाई, वरना तो तभी तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस बनेंगे। ठीक है, यस सर। तो और 12 क्यों आया यहाँ पे, साइन तो चलो हमें पता चल गया, प्लस हो गया, लेकिन 12 क्यों आया, क्योंकि क्योंकि सर 144 और 12, 144 चाहिए 12 हमें, into 12 तो is 12 को 144। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 144 आए, तो वो 12 होता है, सर 12 को प्लस 12 12। से कर देंगे, 12 को 12 से कर देंगे। जी। फिफ्थ क्वेश्चन, कोई कॉपी कर रहा है इसे? नो सर। नो सर। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है ना। यस सर। सबसे सिंपल क्वेश्चन था। सर पर सबसे इजी सर ये सबसे इजी था। इसका सर आंसर 108 का होगा 2 times 2 3 times 3। कंफर्म? यस यस सर। सर 2 बार 2 और
नो 4 वन। इंटू 20, हाँ ठीक है सही है, हाँ 4 हाँ इंटू सही है 4 इंटू सर, हमने 27 तो लिखा पूरा है। एलसीएम करके दिखाया है। सर 3 का है 3 to 4 का 2 times एलसीएम 2 किया है 3 times 2 4 और 3 4 टाइप 3। और सर एलसीएम होगा 2 times 2 3 times 3। यस सर। सर सही किया है हमने। तो फिर नंबर मिल जाएंगे। सर पूरे एग्जाम में खाली एक गलती है और सब सही है। पता है मुझे, तुमने 324 में 3 बार 2 लिखा है, पता चल गया था मुझे। अभी तुमने बोला था ना आंसर गलत। नहीं 4 times ही बोला था सर मैंने। तुमने सर 3 टाइम्स 2 बोला था, इतना मैंने सुना था। एलसीएम हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये जो सीरीज लिखी हुई है ये 324 की सीरीज लिखी हुई है, तो 324 ही एलसीएम हो जाएगा। इसका मतलब दो नंबर का एलसीएम अगर आप निकाल रहे हो तो एक बड़ा वाला जो नंबर है उन दोनों में है वो अगर उसका मल्टीपल है तो आंसर वही होता सर है भाई। 324 कैसे हो जाएगा? आंसर हाँ सर 108 आना चाहिए। एचसीएफ 108 होगा भाई। अरे अच्छा 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 हाँ अच्छा, तुमने यहाँ पे एलसीएम में 3 यस इंक्लूड नहीं सर। किया, ये वाला 3 तुमने इंक्लूड नहीं किया। एच हाँ सर। तो समझ में आ गया ना क्या गलती हुई है। इन 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है देन ओके।